जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, आपके दिमाग में 5-7 क्वेश्चन बन रहे होंगे और उन सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं उनका मैं यहाँ पर आपके साथ सॉल्यूशन रखने वाला हूँ और बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के बेस पर मैं यहाँ पर आपको सारी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैंने बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो देखा है, बहुत सारे डॉक्टर से बात किया है, मेडिकल स्टाफ से बात किया है और उसके बाद में यहाँ पर मैं ये रीज़न बताने वाला हूँ कि लड़कियों के हिप्स या कूल्हे मोटे क्यों होते हैं। और शादी के बाद में बहुत सारी लड़कियां होती हैं, उनके जो हिप्स होते हैं वो मोटे हो जाते हैं और जो लड़कियों की जो बॉडी होती है वो अट्रैक्टिव हो जाती है। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि शादी के बाद में लड़कियों के हिप्स मोटे क्यों हो जाते हैं? क्या सेक्स के कारण कूल्हे मोटे हो जाते हैं या सेक्स के कारण हिप्स मोटे हो जाते हैं? देखो, अब तक एक साइकोलॉजी बनी हुई थी बहुत सारे कैंडिडेटों के दिमाग में कि सेक्स की वजह से हिप्स मोटे हो जाते हैं। ठीक है ना। तो फिर अगला क्वेश्चन ये आता होगा आपके दिमाग में कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई उनके तो हिप्स मोटे होते हैं ना, फिर शादी से पहले हिप्स मोटे क्यों हो रहे हैं? कुछ लड़कियों के शादी से पहले हिप्स बहुत मोटे हो जाते हैं, तो क्यों? आप ऐसे जोड़ लेते होंगे कि यार ये लड़की बहुत सारे कैंडिडेटों के साथ रिलेशनशिप में है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनकी शादी के बाद में भी हिप्स बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो इन सभी के मैं यहाँ पर डाउट क्लियर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर दो सिचुएशन में बात करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए नॉर्मली कि जो लड़की हेल्थी है ना उसके हिप्स ज़्यादा मोटे होंगे और जो लड़की कमज़ोर है उसके हिप्स पतले होंगे। ठीक है। जो लड़की बिल्कुल पतली है शादी के बाद में भी उसके हिप्स पतले रहेंगे। जो लड़की मोटी है शादी के बाद में उसके हिप्स थोड़े ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। ठीक है। तो शादी से पहले हिप्स मोटे क्यों होते हैं, शादी के बाद क्यों होते हैं, इन चीज़ों पर मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, शादी से पहले यदि किसी लड़की के हिप्स मोटे हो रहे हैं तो उसका केवल और केवल एक रीज़न है, वो है फैट की वजह से। जब पुरुष के अंदर फैट की मात्रा बढ़ती है तो पुरुष के पेट आना शुरू हो जाता है। ठीक है। पुरुष के पेट क्यों आता है? क्योंकि हिप्स की फैट की मात्रा बढ़ जाती है और फैट की मात्रा बढ़ने की वजह से सारा सारा जो फैट है वो पुरुष के पेट पर आ जाता है, जिसकी वजह से पेट बढ़ जाता है, पेट बाहर निकल आता है। आपने आज तक कोई ऐसी लेडीज नहीं देखी होगी जिसके पुरुषों की तरह पेट आ रहा हो बाहर, कभी नहीं देखी होगी आपने ऐसी लेडीज। क्यों? क्योंकि लड़कियों के जो फैट है ना वो हिप्स पर और जांग पर आ जाता है। जिस तरीके से फैट की मात्रा बढ़ने पर लड़कों का पेट मोटा हो जाता है, पेट बाहर निकल आता है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से लड़कियों में यदि फैट की मात्रा बढ़ जाती है तो उनके हिप्स बढ़ जाते हैं और उनकी जांग मोटी हो जाती है। तो शादी से पहले यदि किसी लड़की के हिप्स मोटे हैं, जांग मोटी है, बॉडी अट्रैक्टिव है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है उसका खान पान और उसके शरीर में फैट की मात्रा। कोई सेक्स से किसी तरीके का इसका संबंध नहीं है। अब हम बात करते हैं कि शादी के बाद की बात, कि लड़कियों के हिप्स शादी के बाद मोटे क्यों हो जाते हैं। तो देखो, शादी के बाद में जो हिप्स मोटे होते हैं उसमें अकेला कोई एक कारक मैन नहीं होता, उसमें 4-5 ऐसे कारक हैं जो स्पेशली भूमिका निभाते हैं, जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी है वो भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। शादी के बाद में यदि किसी के लड़की के हिप्स मोटे हो रहे हैं तो उसमें उसकी जो रेगुलर सेक्सुअली एक्टिविटी है, उसका जो रेगुलर सेक्स संबंध बनाना है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब शादी हो जाती है, शादी के बाद में हस्बैंड वाइफ रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करने लग जाते हैं, रेगुलर सेक्स जैसी एक्टिविटी करने लग जाते हैं। जब लड़की रेगुलर सेक्स करती है तो उसके जो हार्मोन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत अच्छे से रिलीज होना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छे से निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और बहुत अच्छे से हार्मोन निकलने लग जाते हैं। एक तो उसकी वजह से हिप्स मोटे हो जाते हैं, बॉडी अट्रैक्टिव हो जाती है। दूसरी बात, जब रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो महिलाओं का जो इंटरनल पोर्शन होता है, इंटरनल जो भाग होते हैं जहाँ पर बच्चा अपना विकास करता है, उन भागों को ऐसा लगने लग जाता है कि अब मैच्योरिटी आ चुकी है और अब जो ये लड़की है वो माँ बनने लायक हो चुकी है, इसलिए उनकी साइज है जो ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। ठीक है। तो शादी के बाद में यदि किसी लड़की के हिप्स बढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल है उसका रेगुलर सेक्स संबंध बनाना, क्योंकि रेगुलर सेक्स संबंध बनाने से सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस की स्थिति में रहते हैं, वो सही ढंग से रिलीज होते हैं, सही ढंग से निकलते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न आ जाता है
कि शादी के बाद में यदि किसी लड़की के हिप्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका जो इंटरनल भाग है, लड़कियों का जो गर्भ है उसकी साइज बढ़ने लग जाती है, ठीक है, गर्भ चौड़ा होने लग जाता है, और बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो भी अपना आकार बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इन सभी की वजह से क्या हो जाते हैं, हिप्स मोटे दिखाई देने लग जाते हैं। तो यदि किसी लड़की के शादी से पहले हिप्स मोटे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है फैट की मात्रा, और यदि किसी लेडीज़ के शादी के बाद में हिप्स मोटे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है सेक्सुअल एक्टिविटी। अब आपके दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आया होगा, सेक्स देखो, शादी के बाद का मतलब होता है सेक्स संबंध रेगुलर बनना और एक एज का होना, ठीक है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जो कॉल गर्ल होती हैं उनके हिप्स तो बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए, क्योंकि वो तो रेगुलर सेक्सुअली एक्टिविटी करती हैं, रेगुलर संबंध बनाती हैं, दिन में बहुत सारे लोगों से संबंध बनाती हैं और रेगुलर संबंध बनाती हैं, तो उनके हिप्स तो बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए। देखो, उनके हिप्स, यदि मैंने स्टार्टिंग में बोला था यदि कोई लड़की पतली है तो उसके हिप्स बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते। हाँ, यदि कोई लड़की हेल्थी है तो उसके हिप्स बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। और हिप्स का निकलना वैवाहिक जीवन पर डिपेंड करता है, रेगुलर सेक्सुअली एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, हार्मोन्स पर डिपेंड करता है, हार्मोन्स रिलीज होना। यदि कोई लड़की रेगुलर सेक्स संबंध बना रही है लेकिन उसके सारे के सारे हार्मोन बैलेंस की स्थिति में रिलीज नहीं हो रहे तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हार्मोन निकल ही नहीं रहे, तो उसकी जो साइज है, हिप्स की साइज है, वो वैसी की वैसे रहेगी। फैट का जमा होना, गर्भवती होना, एक्सरसाइज, ये 5 ऐसे फैक्टर हैं जो हिप्स के मोटा होने पर का कारण है। ये 5 की वजह से लड़कियों के हिप्स मोटे होते हैं। तो बहुत सारी कॉल गर्ल होती है ऐसी जिनके हिप्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, और बहुत सारी कॉल गर्ल ऐसी होती हैं जिनके हिप्स बिल्कुल भी मोटे नहीं होते। तो हो सकता है कि उनमें से ये 4 कारण उसके सही ढंग से काम नहीं कर रहे हों। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लड़कियों के शादी से पहले हिप्स मोटे क्यों होते हैं, शादी के बाद मोटे क्यों होते हैं, कॉल गर्ल के हिप्स मोटे क्यों होते हैं, कॉल गर्ल के हिप्स मोटे क्यों नहीं होते। ठीक है, इसी तरीके यदि आप इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो।